गिरि भक्ति बिना क्या होत है, भव काशी क्रोत ले, मिटे नहीं मन वासना बहु विध भरम संदेह। गुरुदेव भगवान का अब आगे कहने का मतलब ये है कि भक्ति के बिना यहां कुछ भी नहीं हो सकता, और ना पहले कभी कुछ हुआ ना आगे कभी कुछ होगा। अपनी सोच से, अपने विचारों से, अपने संघर्ष से, अपनी कोशिश से हम सेठ बनना चाहें, कोई मंत्री पद लेना चाहें, नहीं मिलेगा। भले आपने संघर्ष किया, आपने प्रयास किया, बहुत मेहनत की, आज आप मंत्री बने हुए हैं, प्रधानमंत्री बने हुए हैं, धनपति बने हुए हैं, लेकिन उसके पीछे आपके संस्कार काम करते हैं, आपकी पूर्व जन्म की भक्ति काम करती है। उस भक्ति ने, उस संस्कार ने आपसे वो संघर्ष करवाया, वो रास्ता, वो मंत्री पद वाला आपको उसी हिसाब से मिलना था। वो परमात्मा ने सब कुछ समय सहयोग सेट कर रखा था, आपको उसी प्रकार से पूर्व जन्म की भक्ति, वो मंत्री पद प्राप्त करके परमात्मा ने देनी थी। बहुत सारे लोग अज्ञानता में बोल देते ना कि मेरे पास में तो कुछ भी नहीं था, मैंने मेरा गांव छोड़ दिया था, 1 रुपया लेके नहीं आया, आज मेरे पास में जयपुर में प्लाट है, गाड़ी है, फलाना है, दिखना है, आज मैं एमएलए बन गया। ना मेरा भाई ने कोई सहयोग किया, ना किसी और ने कुछ दिया। वो उसकी नादानी है, उसकी मूर्खता है, आध्यात्मिक अज्ञानता है। तेरे जैसे कितने लोग हैं जयपुर में जो पकोड़े बेच रहे हैं, वो क्यों नहीं बने मंत्री? वो अपना मकान क्यों नहीं बना पा रहे? जो तेरे से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं दिन रात, वो तेरी पिछले जन्म की भक्ति कमाई, वो मड़ाई परमात्मा ने तेरे संस्कार आधार से उसी हिसाब से देनी थी। वो सब कुछ परमात्मा ने सेट करना था कि तेरे को क्या क्या करना होगा, कैसे कैसे तेरे को संघर्ष करना होगा। वो सब कुछ परमात्मा के द्वारा पूर्व निर्धारित था, जिसको आध्यात्मिक अज्ञानता के चलते हम सोच बैठते हैं कि जो भी कुछ किया मैंने किया। तो परमात्मा कहते हैं भक्ति बिना क्या होत है, दुरु से पूछो जाए। ध्रुव की कथा जो है गुरुदेव भगवान ने बताई। ध्रुव को, यानी उसकी माता जी को, ध्रुव की जो माता जी थी सुनीति, उसको उसके पति ने दुहागन कर दिया था। उसको एक कमरा अलग से दे दिया गया था, कोई संपर्क नहीं था। रोजाना 1.25 किलो अनाज दिया करता था, चाहे पेट भरे या ना भरे। दुहागन जो कोई करता था उसकी ऐसे कुछ नियम होते थे। अलग से मकान हो गया, खाने पीने का भी बिल्कुल माप तोल के। उसके बाद उसको ध्रुव पैदा हुआ। दोनों माँ बेटे 1.25 किलो अनाज में अपना काम चलाते थे रोजाना। आगे चलकर ध्रुव जब थोड़ा बड़ा हुआ, 5-6 साल का, कोई कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के दौरान वहां वो भी चला गया और अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठ गया। ध्रुव की मौसी ने वहां से हटाकर उसको ठोकर मारी। रोता रोता अपनी मां के पास आया। मां ने सारी बात बताई, बेटा तू वहां क्यों गया था, मैं तेरे को मना किया करती थी। तो उसने कहा कि मुझे मौसी ने क्यों मारा। तो उसकी मां ने कहा कि बेटा उनके पास में राज है, हमारे पास राज नहीं है। तो ध्रुव ने कहा कि मां ये राज कैसे मिलता है। तो उसकी माता सुनीति ने कहा कि बेटा भगवान की भक्ति करने से मिलता है। ध्रुव ने कहा कि उत्तम को राज किसने दिया? बोला बेटा भगवान देता है राज। भगवान कैसे देता है? भगवान की भक्ति करने से। और तरीका नहीं बताया, आज की माताओं की तरह घटिया तरीका नहीं बताया। परमात्मा का तरीका बताया कि राज भगवान देता है, भगवान की भक्ति से मिलता है। तो ध्रुव ने भक्ति करने की ठान ली 5-6 वर्ष की आयु में। गुरुदेव कहते हैं पिछले जन्म के संस्कारों से होता है ऐसा। यहां 60-60 साल के बुढ़े संघर्ष नहीं कर पा रहे, 40-40 साल के युवा नाम लेने के बाद बुराई नहीं छोड़ पा रहे, भक्ति नहीं कर पा रहे। सीधी सीधी भगवान ने भक्ति दे दी, मंत्र दे दी, आरती दे दी, वो नहीं कर पा रहे। आज वो करने में जोर आ रहा है। और ध्रुव चल पड़ा घर बार छोड़ के जंगल की तरफ, की भगवान प्राप्त करूंगा, भगवान से राज लूंगा। टारगेट क्या था? राज्य प्राप्ति का।
अब ऐसी आत्माओं के लिए फिर परमात्मा दूर थोड़ी है। नारद के रूप में परमात्मा आ गए, बोला जी कहाँ जा रहा बेटा? बोले भगवान की भक्ति करने। बोले कहाँ? बोले जंगल में। तो बोले भगवान को जंगल में थोड़ी बैठा है कि तू जाते उसको पकड़ लेगा। बोला क्यों? बोला राज के लिए। तो नारद जी के रूप में परमात्मा ने समझाया, बेटा भगवान प्राप्त करने के लिए पहले गुरु बनाना पड़ता है, गुरु के बिना भक्ति शुरू नहीं होती। तो नारद ने उसी समय, ध्रुव ने उसी समय नारद जी के पैर पकड़ लिए कि फिर आपसे बड़ा गुरु कौन? फिर परमात्मा ने उसको तरीका बताया, जो भी उस समय जो बताना था, और थोड़े दिनों में उसने परमात्मा को प्रसन्न किया अपनी लगन से, अपनी श्रद्धा से, अपने भक्ति भाव से। और परमात्मा जी ने उसको दर्शन दिए। जिसको भी टारगेट करके, विष्णु जी को टारगेट करके भक्ति कर रहा था, विष्णु रूप में भगवान ने दर्शन दिए और ध्रुव को राज्य दिया। तो भक्ति से ही सब कुछ मिलेगा। आज हमें वो भक्ति मिल गई जो भक्ति उस ध्रुव को भी नहीं मिली थी। आज हम इस भक्ति से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ध्रुव के पास में ओरिजिनल भक्ति नहीं थी, ओरिजिनल विधि नहीं थी, साक्षात परमात्मा नहीं थे, अन्य रूप में थे। आज हमें साक्षात कबीर भगवान मिले हुए हैं सतगुरु रामपाल जी के नाम से। ओरिजिनल रूप, ओरिजिनल भक्ति, कंप्लीट कोर्स, पूरा समाधान, पूरा ज्ञान, मूल ज्ञान। आज हम इस भक्ति के बल से क्या कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन ये ज्ञान होने के बाद हमने अन्य चीजें प्राप्त नहीं करनी। ध्रुव की तरह नादानी नहीं दिखानी, राजे वाजे की इच्छा नहीं करनी। आज हमने केवल मोक्ष चाहिए, केवल मोक्ष। अगर मोक्ष मिल गया तो सदा सदा का सुख मिल गया। वो मिल जाएगा जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, स्वप्न में भी। तो भक्ति से ही सब कुछ मिलता है और भक्ति से ही सब कुछ मिलेगा। दूसरे तरीके अपनाने से हम केवल अध्यात्म में नीचे गिरते चले जाएंगे। तो बहुत सारे भाई बहन हैं, मैं देखता हूं। एक भगत जी हैं हरियाणा से, पहले साध संगति से जुड़े, लेकिन कुछ मर्यादा नहीं रहती थी उनकी, जिस कारण से वो कुछ विशेष लाभ प्राप्त नहीं कर पाए। 2-3 साल साध संगति से वो जुड़े रहे। कई बार उनकी आर्थिक मदद भी की हमने, लेकिन फिर भी वो मर्यादाओं में नहीं रहते थे। परमात्मा साथ नहीं दे रहा था। अंत में फिर उसने भक्ति छोड़ दी। क्यों? मन फिर भटकाता है ना, दूसरे तरीके बहुत सामने ला के रख देता है, ऑप्शन रख देता मन। फिर उसने भक्ति छोड़ दी। फिर वो अपने जगत वाले कार्यों में लग गया। अब हमारे संपर्क में नहीं है। अब होना जाना क्या? कुछ नहीं होना जाना। अब क्या होगा? धोखा होगा। भले ही ये भक्ति छोड़ने के बाद वो लाभ प्राप्त कर ले, उसका कर्जा भी उतर जाए हो सकता है, उसके घर में धन भी आ जाए हो सकता है, उसका कोई काम धंधा भी ठीक ठाक हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन होगा कैसे? काल धोखा देगा। जितने दिन उसने सतगुरु रामपाल जी की शरण में रहके उन मंत्रों का जाप किया, आरती की, सत्संग सुना, यज्ञ किए, थोड़ा बहुत कोई दान धर्म किया, अब वो काल सबसे पहले उसको वो प्रतिफल देगा। उसी की कमाई उसी के हाथ में दे देगा। और ज्ञान उसको इतना है ही नहीं, क्योंकि ज्ञान होता तो फिर वो छोड़ के नहीं जाता मार्ग, संघर्ष करता। तो वो क्या सोचेगा कि देखो जब तक मैं संत रामपाल जी की भक्ति कर रहा था, देखो मुझे कुछ नहीं मिला, और अब देखो भक्ति छोड़ते ही मेरे तो ठाट बाट हो गए। तो वो ठाट बाट नहीं हो रहे भाई, वो तेरी भक्ति कमाई काल ने तेरे को दे दी, जो तूने कुछ समय सतगुरु रामपाल जी की शरण में रह के की थी। और परमात्मा तुझे अपने हिसाब से चलाना चाह रहा था। परमात्मा तुझे आगे देता, सब कुछ देता, तेरी भक्ति भी बसती, तुझे परमात्मा वो धन भी देता, तेरा वो कर्जा भी समाप्त करता, और अंत तक मर्यादा में रहता, तुझे मोक्ष भी देता। लेकिन अब क्या है? अब आगे का तो भविष्य हो गया जीरो। और पहले जो थोड़ी बहुत भक्ति की थी वो काल तुझे इसी जन्म में देके उस भक्ति को भी जीरो करवा देगा। अब आगे फ्यूचर क्या, भविष्य क्या, अगला जन्म क्या, वहां तक हमारी बुद्धि नहीं जाती। इसलिए गुरुदेव कहते हैं अगम निगम को खोज कर, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। तो इस भक्ति से सब कुछ मिलता है, मिल रहा है,
लेकिन वही बात है, वो किसी को तो तुरंत मिल जाता है और किसी को भाई 2-4 साल में भी नहीं मिलता। 2-4 पाठ करवा दिए, 2-4 ज्योतियां करवा दी, फिर भी नहीं मिल रहा। तो परमात्मा ने उसका रीजन बताया। उसके 2 रीजन है भाई और बहनों, 2 रीजन। जैसे एक तो कोई जुखाम का मरीज है और एक है कोई कैंसर का मरीज। दोनों ही हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर के पास गए। जुखाम वाले को तो डॉक्टर ने गोली दवाई दे दी, वो तो 2 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आ गया। और कैंसर वाले को हो सकता है 2 साल भी रहना पड़ जाए। अब वो कैंसर वाला उस रोग की गंभीरता को ना समझकर और डॉक्टर में दोष देखना शुरू कर दे कि ये काहे का डॉक्टर है, काहे की हॉस्पिटल है, हम 2 मरीज आए थे, वो तो 2 दिन में चला गया, मेरे को 2 साल से यहीं पे इसने पटका रखा है। लेकिन वो ये विचार नहीं कर रहा कि उसको जुखाम थी और तेरे को कैंसर है, तेरे को दीर्घ रोग है। जिसको नाम लेते ही तुरंत लाभ मिल जाता है, सुख होना शुरू हो जाता है, भाई उसके पिछले संस्कार इतने बिगड़े हुए नहीं है, वो इतना कुकर्मी नहीं है, इतना मैल आत्मा पे जमा नहीं है, जिस कारण से परमात्मा तुरंत उसको लाभ देना शुरू कर देता है नियम अनुसार। और दूसरा ना जाने पिछले जन्म में वो कसाई था, लाखों जानवर उसने काट रखा है, उसके ऊपर पाप कर्मों की मालगाड़ी भरी पड़ी है, तो परमात्मा उसको अपने हिसाब से ठीक करेगा ना। एक भगत था जयपुर में, काफी दिनों बाद उनसे मुलाकात हुई। पहले वो ठीक ठाक था, साथ संगति में नहीं था, आश्रम से जुड़ा हुआ था, लेकिन पहले आश्रम में जुड़ के भी ठीक ठाक था। फिर 2-4 साल बाद उससे मुलाकात हुई तो पता चला कि वो भक्ति से डामाडोल हो गया। तो मैंने पूछा भाई क्या कारण था? तो उसने बताया कि भाई गुरुजी की एक वाणी है, जब भी सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिनगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। मैंने सतनाम भी ले लिया था और गुरुजी तो कहते हैं कि जब भी सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, सतनाम लेते तो सारे पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। मेरे तो हुए नहीं, लाभ कोई हुआ ही नहीं। तो उसने रास्ता बदल लिया। तो दास ने समझाया कि वाणी वाणी सुनिए तूने, गुरुजी ने जब इसका खुलासा किया वो भी ध्यान दिया। परमात्मा कहते हैं जब इस सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश है। हृदय धरने का मतलब है सतनाम लेने के बाद में जैसी तेरी वो कशक होगी, जैसी तेरी वो तड़प होगी, जैसी तेरी श्रद्धा होगी, उस हिसाब से तेरे पाप कर्म नाश होंगे। और तेरे पाप कर्मों के ऊपर निर्भर करेगा कि तेरे पाप कर्म है कितने। जैसे चिनगारी अग्नि की और पड़े पुराने घास, सूखे घास को जैसे आग लगा दी जाए तो कुछ ही समय में जल के भस्म हो जाती है। तो दास ने कहा भैया घास कितनी है ये भी देख, पाप कर्म कितने हैं। अरे एक तो 1 किलो सूखी घास है, उसको अगर जलाना है तो भी वो माचिस की एक ही लगानी पड़ेगी तिल्ली, और 1 किलो घास को तूने माचिस की तिल्ली लगाई, जब भी सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, वो 1 किलो घास तो भैया 2 मिनट में जल के खाक हो जाएगा। और जिसके यहां पर टनों टन सूखी घास है तो लगेगी उसको भी एक ही चिंगारी, जब भी सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश। वो चिंगारी लगते ही माचिस की, उसने तो अपना काम शुरू कर दिया, घास को जलाना शुरू कर दिया। सतनाम लेते ही भगत के पाप कर्मों का नाश होना शुरू हो गया। लेकिन भैया वो तेरी घास भी तो वो टनु टन है, माचिस तो लगा दी, जलना शुरू हो गई, लेकिन जलने में टाइम तो लगेगा। कहां 1 किलो घास और कहां 1 टन। थोड़ा धैर्य रखेगा तो वो 1 टन भी जलेगी। तो तूने ये नहीं देखा कि मेरे जन्म जन्मांतरों के पाप कितने होंगे, जो सतनाम लेने के बाद भी मुझे विशेष कुछ राहत दिखाई नहीं दे रही, जबकि भगवान की तो प्रोसीजर जारी है। फिर दास ने बताया कि गुरुजी क्या बताते हैं दूसरा कारण। एक भगत ऐसा है नाम ले लिया, थोड़े दिनों में लाभ हो गए। एक भगत ऐसा है वो कहता जी मैं तो 2 साल हो गए, 2 पाठ करा दिए, 2 महीने ज्योति करवा दी, कुछ लाभ दिखाई नहीं दे रहा। उसका रीजन क्या होता है? जिससे हम नाम ले रहे हैं कोई सामान्य आदमी, सामान्य व्यक्ति नहीं है।
सारी सृष्टि का मालिक है, घट घट का वासी, अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मैं कौन उतारे पार। वो अंतर्यामी देख लेता है कि ये भगत ये कितने दिन तक इस मार्ग पर दृढ़ होकर ही टिका रहेगा। आज ये नाम ले रहा है और ये कितने दिन तक इस मार्ग पर टिकेगा, ये कब छोड़ के जाएगा। अगर मालिक ने देख लिया कि 6 महीने बाद में भक्ति छोड़ के जाएगा या 2 साल बाद ये भक्ति छोड़ के जाएगा, ये नहीं टिक पाएगा, संस्कार इसके कमजोर हैं, तो उसको परमात्मा जल्दी से राहत नहीं देता। अगर उसको परमात्मा ने जल्दी से राहत दे दी तो जाना तो उसने है ही, फिर वो क्या करेगा, बकवाद करेगा, और उसकी बकवाद को देखकर फिर दूसरे भगत भी बिगड़ेंगे कि देखो उस भगत जी ने नाम ले रखा है और वो तो बीड़ी भी पीता है, सिगरेट भी पीता है, सारे उल्टे काम करता है, उसके ठाठ हो रहे हैं। तो दूसरे भक्तों को वो बिगाड़ेगा, भक्ति से दूर करेगा। इसलिए परमात्मा जब देख लेता है कि ये भक्ति के योग्य प्राणी नहीं है, ये जबरदस्ती आया है, कोई लेकर आया है, अभी इसके संस्कार नहीं है पार होने के, भक्ति करने के, तो परमात्मा उसको जल्दी से राहत नहीं देता, क्योंकि जाना उसने वैसे भी है। एक भगत ऐसा है जो मालिक की आत्मा है, दृढ़ होकर भक्ति करेगा, उसको परमात्मा उसका भविष्य देखकर, उसका आगा देखकर परमात्मा उसको तुरंत आशीर्वाद दे देता है, वो दृढ़ होकर लग जाता है और उसको तुरंत लाभ हो जाते हैं शुरू। तो हम लोग अपनी कमजोरी ना देख कर, इस ज्ञान को आधार ना बनाकर हम भगवान में दोष देखना शुरू कर देते हैं, भगवान की भक्ति में नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं, तो फिर हमारे लिए और ज्यादा नुकसानदायक हो जाता हो। अब बाद में उस भगत को समझ में आया नहीं आया भगवान जाने, लेकिन रीजन ये था। तो जो भी कुछ हमें मिलेगा भाई और बहनों, जो भी कुछ मिल रहा है, चाहे जगत को मिल रहा है, चाहे हम भक्तों को मिल रहा है, इस भक्ति से मिलेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। इसलिए परमात्मा कहते हैं शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा, 16 नहीं तो कम से कम ये 5 गुण तो अपने अंदर धारण करो। शील, संतोष, विवेक, दया और अक्षमा, ये 5 लक्षण तो भगत में आने चाहिए। इतना बुद्धि विवेक तो भगत में होना ही चाहिए, इतना धैर्य, इतना संतोष तो भगत में होना ही चाहिए भक्ति को सफल करने के लिए। तो सब कुछ भक्ति से मिलेगा, लेकिन भाई धीरे धीरे रे मनवा, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, समय आए फल होए। इतना धैर्य हम भक्तों ने भी रखना पड़ेगा। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा, भक्ति बिना क्या होत है, भरम रहा संसार। आगे परमात्मा रावण का उदाहरण दे रहे हैं, रावण का। देखो भाई और बहनों, ये 7 संगतियां हैं, और मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा खुश नसीब मानता हूं, सौभाग्यशाली मानता हूं, और आप 7 संगति की वीडियो देखने वाली आत्माओं को भी मैं सौभाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि परमात्मा कहते हैं एक ने कही दूजे ने मानी, कहे कबीर वो दोनों ज्ञानी। अगर भगवान और भक्ति की बात कोई कर रहा है और दूसरा ध्यान से सुन रहा है, तो दोनों के ही जो है पुण्य बन रहे हैं। तो आप और हमें तो भगवान ने मौका दिया, इस परमात्मा की महिमा, अरे दुनिया को काल की महिमा करने का भी अच्छे से मौका नहीं मिलता, काल की महिमा करने का भी। और ये सारी सृष्टि का मालिक, सर्व ब्रह्मांडों का रचयिता, जिसका हमें सिर पैर का नहीं पता था आज से पहले, बड़े बड़े वेदों के ज्ञानी आचार्य शंकराचार्य खोज खोज के रह गए, मर गए, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे खोज खोज के रह गए, उनको काल तक के दर्शन नहीं हुए। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश को यह नहीं पता कि हमारा बाप कौन है, उनको वेदों का ज्ञान कहां से हो जाएगा, वेदों के ज्ञानदाता का ज्ञान कहां से हो जाएगा, उस सारी सृष्टि के मालिक का, जिनको यह नहीं पता कि हमारा पिता कौन है। माँ का तो पता चल गया कि ये दुर्गा हमारी माँ है, लेकिन जिनको अपने बाप का नहीं पता, ब्रह्मा विष्णु महेश को 88,000 वर्ष ब्रह्मा जी ने तप किया, विष्णु जी गया था खोजने लेकिन वापस आ गया, शंकर जी समाधि लगा के रहता, उसको नहीं आज तक उसका पार पा लिया। और आप और हमें उस परमपिता परमात्मा की, उस ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता, उस काल के बाप की महिमा करने का मौका मिल रहा है। आप भाई बहनों को सुनने का मौका मिल रहा है। कितनी संख्या में आप और हमारे ये पुण्य क्रम जमा हो रहे हैं, गिनती नहीं है। इस परमात्मा की कथा अगर कोई मालिक कहते हैं ना कि आध घड़ी की आध घड़ी और आदि की पुण्य आद,
एक घड़ी होती है 24 मिनट की। तो कहते हैं अगर आध घड़ी की आध घड़ी यानी 12 मिनट और आधी की पुन आध संतु सेती गोष्ठी, अगर 5-6 मिनट भी अगर इस भगवान की महिमा सुनने को मिल जाए, इसकी चर्चा बैठ के सुनने को मिल जाए, हमारे पुण्य जमा होने शुरू हो जाते हैं। और आप और हम तो प्याला भर भर के पी रहे हैं, प्याला भर भर के 2-2 घंटे 3-3 घंटे 4-4 घंटे। अमर कथा, सत्यनारायण कथा, सतगुरु की महिमा, 33 करोड़ देवताओं को नहीं पता सतगुरु कौन है, सत्य पुरुष कौन है। ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पता सत्य पुरुष कौन है, सतगुरु कौन है। महिमा क्या करेंगे। आप और हमारे ऊपर कैसी छप्पर फाड़ दया हो रही है। हमारे गुरु भाई बहन जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हैं, उनके मुंह से गुरु महिमा में एक शब्द नहीं निकलता। उन आश्रमों में बैठकर वो 2 शब्द नहीं गा सकते, डर लगता उनको। डरा रखा है, नामखंड हो जाएगा। कोई कोऑर्डिनेटर आके धमका देगा, ज्यादा ज्ञानी बन रहा है क्या। काल आश्रमों में भक्तों से महिमा नहीं होने दे रहा, और आप और हम निश्चिंत होके निष्फिक्र होके, पीछे तो बहुत लग रहा है काल, पीछे तो जबरदस्त तरीके से लग रहा है, लेकिन उसकी पार नहीं बसा रही, उसकी चल नहीं रही, क्योंकि सतगुरु का आशीर्वाद है आप और हमारे ऊपर। इस भगवान की महिमा, अरे जिसको कोई जानता नहीं उसकी महिमा क्या करेगा। और आप और हमें परमात्मा ने कहां से कहां, भाई और बहनों, ऐसे सतलोक नहीं जाया जाता। ये परमात्मा ना जाने किस किस प्रकार से क्या क्या यत्न करवा के, और ये परमात्मा हमारा भक्ति धन जमा करवाता है। अकेले नाम के सुमरण से हमारी बात नहीं बनने वाली, अकेली सेवा से भी बात नहीं बनने वाली, अकेले दान धर्म से भी बात नहीं बनने वाली, अकेले महिमा से भी बात नहीं बनने वाली। ना जाने परमात्मा क्या क्या यत्न करवाता है भक्ति धन जुड़वाने के लिए। आप और हमें नहीं पता, हम तो खाली सुन रहे हैं। मैं लाइव आ रहा हूं, आप मोबाइल सामने रख के आप सुन रहे हो, नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ये किस विधि से हमारा भक्ति धन जमा हो रहा है, मेरा भी और आपका भी, आप और हमें नहीं पता इनका। ये सूक्ष्म अकाउंट है, सूक्ष्म तरीके से एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में लाखों रुपए आपस में भेज दिए जाते हैं, गूगल पे से, फोन पे से। दिखाई दे रहे हैं क्या आते जाते, लेकिन वो चले गए, वो सूक्ष्म तरीके से जा रहे हैं। ऐसे हमारा भक्ति धन परमात्मा के दरबार में जमा हो रहा है। जैसे कुएं से पानी निकालते हैं, मोटर से पानी निकलता है पाइप से, ऐसे अनवरत हमारा भक्ति धन इस प्रकार से जमा हो रहा है, क्योंकि हम युगों युगों से खाली पड़े हैं, युगों युगों से खाली। अब सोचिए, शंकर जी ने जब पार्वती जी को अमर मंत्र सुनाए, तो पार्वती जी की मात्र वो शंकर जी के मुंह से वचन सुनने से उसकी समाधि लग गई। पार्वती की उन कमलों में समाधि लग गई। वो तो जाप भी नहीं कर रही थी, खाली शंकर जी उसको मंत्र ही बता रहे थे कि ये मंत्र इसका, ये मंत्र इसका। इतने में उसकी समाधि लग गई, क्योंकि उसका पिछला भक्ति धन बहुत ज्यादा था, उसके पुण्य बहुत ज्यादा थे। आज आप और हमें साक्षात सारी सृष्टि का मालिक सामने बैठा कर हमारे को मंत्र दे रहा है, सतनाम दे दिया जो पार्वती को नहीं मिला। हमसे 5 यज्ञ करवा रहा है, हम भी उन मंत्रों का दिन रात जाप कर रहे हैं, फिर भी हमें कुछ विशेष महसूस नहीं हो रहा। तो सोचो हम भक्ति धन से कितने खाली हो चुके थे। हमारी पूरी कमाई काल ने नष्ट करवा रखी थी, हमारा परस बिल्कुल खाली था। अब उसको भरने में थोड़ा टाइम लग रहा है, उसको भरने में थोड़ा टाइम लग रहा है। और जिस दिन ये भर जाएगा, इसका प्रेशर बन जाएगा, फिर देखना, फिर परमात्मा के वो शब्द, एक एक शब्द सत्य साबित होंगे कि तुम्हारे घर भी दुनिया से न्यारे होंगे, तुम्हारे यातायात के साधन भी दुनिया से प्यारे होंगे। दुनिया देखा करेगी कि बाबा रामपाल का भगत है, तुम्हारी कोठी अलग से छांट दी जाएगी। लेकिन दास ने कल आपको बता दिया, हमने कोठियां नहीं छटवानी, हमने वो न्यारे प्यारे साधन नहीं चाहिए, हम तो अपनी साइकिल मोटरसाइकिल से काम निकाल लेंगे। हमने भगवान के कोटे से लाभ लेना है, अपनी भक्ति बर्बाद नहीं करनी। जिनको मोक्ष नहीं चाहिए वो लो दुनिया से न्यारे मकान, दुनिया से प्यारे साधन, आप और हमने नहीं चाहिए। तो सब कुछ देगा, ये परमात्मा का वचन है, विधान है उनका, अटल है।
खाली जा ही नहीं सकता, 7 वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। तो हमने इस प्रकार से धैर्य के साथ में थोड़ा संतोष दिखाना हमने। अभी हमारी टंकी खाली है, धीरे धीरे हवा इसमें भरी जा रही है। जैसे कोई गाड़ी वाला आ गया, कोई ट्रक वाला आ गया टायर में हवा डलवाने के लिए, तो टायर पंचर वाले के पास गया। अब वो क्या करता है, अगर उसकी टंकी खाली है, टंकी में हवा नहीं है, तो प्रेशर भी नहीं है, क्योंकि प्रेशर से टायर में हवा जाएगी ना। तो पहले वो क्या करेगा, इंजन चलाएगा या मोटर चलाएगा और 15-20 मिनट तक पहले टंकी को भरेगा वो, और टंकी में जब वो प्रेशर आ जाएगा उसके बाद वो मोटर बंद कर देगा। और उसके बाद वो ट्रक जिसमें 70-80 टन माल है, उसमें टायर में हवा डालना शुरू करेगा, और धीरे धीरे वो प्रेशर हवा जब जाएगी वो ट्रक को भी धीरे 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 ऊपर खड़ा कर देगी। और जब तक टंकी में हवा नहीं है, प्रेशर नहीं है, उस टायर में हवा नहीं जा सकती। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, पहले हमने जो टंकी खाली जो कर रखी है भक्ति से, ये शरीर आत्मा, परमात्मा ये सतमंत्र दे के, 5 यज्ञ करवा के, 3 टाइम की आरती करवा के, दान धर्म सुमरण करवा के, सत्संग सुनवा के, सतगुरु महिमा करवा के, तेजी से परमात्मा हमारी टंकी में हवा भर रहे हैं, भक्ति रूपी हवा। और एक बार जब ये 2, 4, 5 साल में जब ये भर जाएगी, उसके बाद ऑटोमेटिक विधान है भगवान का, आम का पेड़ लगाया तो आम लगेंगे लगेंगे भाई। ये थोड़ी कि आज ही आम का पेड़ लगाया तो आज ही फल लग गए या 1 महीने बाद लग गए, नहीं लगेंगे। गुरुदेव ने एक सत्संग में बताया कि 3 साल पहले तो हम ये नहीं मानते कि ये भगत है। मान लो आज किसी ने नाम ले लिया, तो गुरुदेव ने कहा कि 3 साल तक तो हम ये नहीं मानते कि ये भगत बन गया होगा। यानी 3 साल तक तो कभी भी वो डगमग हो सकता है। 3 साल के बाद जब 4 साल, 5 साल, 6 साल होती हैं, तो गुरुदेव कहते हैं कि अब हमें थोड़ा थोड़ा विश्वास हो गया कि ये भक्ति को समझने लग गया। और हमने नाम लिया ही नहीं, उससे पहले लोगों के इंटरव्यू देख देख के, भक्तों की बातें सुन सुन के हम सोचने लग जाते हैं बस मेरे को तो आज ही मिल जाए मेरे को सब कुछ। तो भाई वो तो देखो परमात्मा की मर्जी के ऊपर है, मिल जाएगा, आज भी दे देगा भगवान। लेकिन वो आपको दास ने बता दिया कि आपके पाप कर्मों के ऊपर है, और परमात्मा देख लेगा कि आगे आप भक्ति पर टिकोगे नहीं टिकोगे, उस हिसाब से परमात्मा जल्दी भी लाभ दे देता है। तो हमने जल्दबाजी नहीं करनी है, परमात्मा पे विश्वास रखना है, इस ज्ञान को अच्छे से समझना है, ज्ञान को आधार बनाना है। भक्ति में कोई कमी नहीं है भाई। परमात्मा ने एक एक शास्त्र दिखा के, ग्रंथ दिखा के, प्रमाणित करके हमें भक्ति दी है। तो हम कैसे भक्ति में दोष निकाल सकते हैं, कैसे भगवान में दोष निकाल देंगे। चलो बाकी संतों को तो छोड़ दो, देश के जो चारू शंकराचार्य हैं ये तो पढ़े लिखे होते हैं, इनको तो शास्त्र का भी बहुत नॉलेज होता है, ये तो संस्कृत के भी महाज्ञानी होते हैं। क्या इन्होंने भी आज तक किसी को वो वेद टीवी चैनलों पर खोल खोल के दिखाए? क्या इन चारों शंकराचार्यों ने टीवी पर खोल खोल के कभी इन्होंने लोगों को गीता पढ़ाई? कौन पढ़ा रहा आज? सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र कहे 18 बोध। कौन दिखा रहा आज ये शास्त्र? टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया पर खोल खोल के, उंगली रख रख के श्लोक अध्याय आज कौन पढ़ा रहा है, कौन दिखा रहा है? तो भगवान में कोई कमी नहीं है, भक्ति में कोई कमी नहीं है। अगर कमी रहेगी तो हमारे ज्ञान की, ना समझ पाने की, तो वो तो भाई हमने ठीक करनी पड़ेगी अपनी कमी। तो धैर्य तो रखना पड़ेगा। अगर कैंसर है तो भाई टाइम लगेगा, जुखाम है तो जल्दी हो जाएगा। तो अपने पाप कर्मों भी देखो। असंख्य युग हो गए हमें धक्के खाते हुए जब से सतलोक से आए हैं, असंख्य युग हो गए। कोटि जन्म तू राजा की न्या, करोड़ों बार तो राजाओं के जन्म ले लिए। अब राजा क्या करेंगे? युधिष्ठिर राजा था ना, महाभारत का युद्ध हो गया, कितने पाप कर्म थे उसके सिर पर,
तीन ताप का कष्ट होने लगा, भूत दिखाई देने लगे, परेशान रहने लगा, रातों को नींद भी नहीं आने लगी। तो ऐसे ऐसे आप और हमने करोड़ों राजा के जन्म प्राप्त किए हैं। और राजा के जन्म प्राप्त करके आदमी भक्ति थोड़ी करता है, बकवाद करता है, कर्म फोड़ता है बेहिसाब। तो वो पाप कर्म हमारे सिर पर रखे हुए भाई। शुक्र मनाओ सतगुरु ने शरण दे दी, हम तो शरण में लेने योग्य भी नहीं थे। लाखों बार हमने वो कसाई के जीवन भोग लिए, करोड़ों जानवर हमने काटे हैं, वो पाप नहीं है क्या? शुक्र मनाओ शरण में ले लिया, लाभ तो देखा जाएगा। अगर ज्ञान समझ में आ गए तो शुक्र मनाओ शरण में ले लिया, प्रोसीजर शुरू कर दी पाप कर्मों को काटने की। अगर नहीं मिलता ये भगवान इस जन्म में, फिर गए हमारे असंख्यों युग, जन्म नहीं असंख्य युग, वो पाप कर्म फिर भोगने पड़ेंगे सारे। तो शुक्र मनाओ शरण में ले लिया, थोड़ा धैर्य दे दिया भगवान ने। देखो हमने कोशिश करनी है इसी जन्म में पार होने की, मालिक के विधान अनुसार, अगले जन्म पे नहीं छोड़ना। अब ये गुरुजी के ऊपर है, इसी जन्म में पार करेंगे, अगले में करेंगे, अगले में करेंगे, नहीं करेंगे, यहां हमारा जोर नहीं चलेगा। हमारा जोर चलेगा भक्ति पर। हम केवल भक्ति ही कर सकते हैं, जैसा गुरुदेव ने बताया उनके आशीर्वाद से। हम केवल इतना ही कर सकते हैं, गुरु के दिखाई मार्ग पर चल सकते हैं। मंजिल मिलेगी नहीं मिलेगी ये गुरु के हाथ में है। बच्चा स्कूल जाता है, पढ़ाई पढ़ता है जैसा टीचर पढ़ाता है, पास होगा फेल होगा ये उस कॉपी जांचने वाले के ऊपर है। तो हमने केवल जो कर्म दे दिया भगवान ने, वो कर्म करना है पूरी लगन के साथ में। बच्चा कभी भी एग्जाम में ये सोच के नहीं बैठता कि मैं फेल हो जाऊंगा। तो भगत ने ये सोचकर भक्ति करने की इसी जन्म में मोक्ष हो, इसी जन्म में। अगर अगले जन्म की अगर मन में भी आ गई कि अगले जन्म में देख लेंगे, तो उसी समय फेल कर देगा परमात्मा, उसी समय। इसकी रुचि नहीं है इसकी भक्ति में, हल्के में ले रहा है भक्ति को। तो हमारा काम है गुरु के दिखाए मार्ग पर चलना, मर्यादा में रह के भक्ति करना, धर्म कर्म करना। पार होना ना होना ये गुरु के ऊपर है, गुरु के ऊपर, उनके हाथ में। वो कब पार करेंगे, कब हमारे को योग्य समझेंगे, कब वो हमारे को यहां से बाहर निकालना उचित समझेंगे। हमारा जो कर्म है वो मालिक ने बता दिया। तो परमात्मा यहां पर रावण का उदाहरण दे रहे हैं, रावण का।